काका का ट्रे चला गया तो शाबाश। बात बढ़ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती सब खैरियत से ही होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से है कि घर में सब भाई थे फ्री, उन्होंने को मामा ने कैच कर लिया अपने घर के कुछ ज़रूरी काम के लिए। तो यहाँ पे जी मैं फ़िलहाल किचन में ही खड़ी खड़ी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि घर में कहीं पे भी जगह नहीं थी कि सुकून से नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि कमरे की सब चीज़ें निकाली हुई थी बाहर। हमने कमरे में कलीन बिछाना था, जो कि आपने मेरे पिछले से पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा कि हमने कलीन उठाया हुआ था और कलीन अब आ गई है बिछाने की बारी। तो हम यहाँ पे ही ज़मीन पे बैठ के फ़िलहाल भाई वगैरह नाश्ता कर रहे थे, तो उनको नाश्ता करा के मैं बिज़ी हो गई नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले भाई को कहा कि ये यहाँ से टॉयज़ वगैरह उठाए और फिर कहा कि तुम अब यहाँ पे लगाओ झाड़ू, क्योंकि मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। तो उसने फिर यहाँ पे झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने की उसकी ये ज़हमत थी कि उसने बेलचे को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया और झाड़ू से ही सारा कचरा बेलचे पर डाला। कहता हाथ लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पे वो लगा रहा था झाड़ू, और क्लीन इसलिए बिछाना पड़ रहा है। अव्वल तो फ़र्स्ट हैंड प्रेफरेंस ये थी कि हमारी काका का ट्रे चला गया तो हम क्लीन बिल्कुल भी नहीं बिछाना, क्योंकि खैर से घर में मिट्टू हैं, उनका भी गंद पड़ा रहता है, तो उनके गंद साफ़ करने में भी आसानी होती है। लेकिन इतनी शदीद सर्दी की वजह से ऊपर से सब घर वाले बीमार थे, जो कि मैंने रिसेंट व्लॉग्स में भी आपके साथ जिक्र किया था। और बीमार होने के बावजूद ठीक भी हो गए बेहतरीन, लेकिन फिर भी ज़मीन की ठंडक इस किस्म की कि जहाँ पे आपने 24 आवर्स गुजारने होते, तो वहाँ से ज़मीन की ठंडक डायरेक्ट आपके पाँव पे पहुँचती, पाँव से फिर जिस्म में जाती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल बेहतरीन भी हो, फिर भी वो सर्दी कहीं ना कहीं आपको इस किस्म का इफ़ेक्ट करती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो क्यों आ रही हैं। और हमारे घर से खैर से मेंबर्स भी इस किस्म के कि वो इतने बज़िद्द होते कि हमने सॉक्सेस नहीं पहनी, हमने मोटे कपड़े नहीं पहने, हमने मोटे ट्राउज़र्स नहीं पहनने, चाहे जो भी हो जाए। तो फ़िलहाल सब ने ये किया कि अपने कपड़े बदले, नाइट ड्रेसेस पहनी, तो सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए कि बाद में जो हमारे गंदे कपड़े हो जाए हम बाद में शावर लेके न्यू कपड़े भी पहन सके। और अगर मोटे ट्राउज़र ये पहने भी तो इस तरीके से पहनते कि बाहर जाना हो, बाइक पे जाना हो तब ही पहनते हैं, अव्वल तो वो भी नहीं पहनते। और मामा इतना गुस्सा हो के इनको इस तरह के मोटे कपड़े पहनाते। और अब तो बीमार हो गए थे, अब थोड़ी बहुत ही खुद भी अपनी केयर करना स्टार्ट हो गए। लेकिन बात आती सॉक्स की तरफ, अपने आप को कवर करने की तरफ, तो ये तो बिल्कुल भी इस तरीके में नहीं आते। तो फ़िलहाल यहाँ पे करते कराते क्लीन फ़िलहाल यहाँ पे बिछ चुका है। देखिए सब सेट कर रहे हैं कि कोई सरवट वगैरह बिल्कुल भी ना आए। और इतना मुश्किल होता है ना इसको सेट करना कि इसके सरवट्स वगैरह निकालना, और कोई ज़रा सा भी बाल आए ना तो एक तो उलझन जो होती है वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा हर जगह फिर एक बाल की वजह से पूरा क्लीन ही डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जी बेड भी अंदर ही था, उसको बस आगे पीछे करके हमने क्लीन सेट कर लिया। अब उसको भी सेट कर रहे हैं, गद्दा वगैरह बिछा दिए, गद्दे के नीचे जो चादरें थी वो भी बिछा दी, यहाँ पे छोटी सी तपड़ी टाइप बिछा दी ताकि जो गंदे पाँव वगैरह बाहर मिट्टी के हैं वो क्लीन पे ना आए, क्योंकि क्लीन बिल्कुल साफ़ है। ऐसा दिखने में लग रहा है, अभी आपको पता चलेगा साफ़ है कि नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर डस्ट वाले जो पाँव आएंगे ना उससे अलग ही ऊपर निशान पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए जी अब 1 बाय 1 करके सारे फर्नीचर लेते आएंगे। देखिए अभी क्या आपको लग रहा है कितना स्टेट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सरवट पड़ ही रहे थे बार बार। क्लीन बिछाना अपनी जगह, और उसके अलावा कमरे से चीज़ें निकालना और फिर से कमरे में लेके आना, और साथ साथ ये सेफ़्टी देखना कि आपकी दीवार में तो कोई खरोश वगैरह नहीं आ रही, आपके दरवाज़े पे तो कोई स्क्रैच नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एक भी कहीं कोई स्क्रैच आए तो सबसे पहले जो चीज़ उड़ती है वो होता है पेंट। उसके बाद वो पूरा ही एरिया इतना अजीब लगना शुरू हो जाता है। तो चले जी हमारा बेड भी सेट हो गया, और साथ साथ जितनी चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग करते जाएंगे। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा कमरा हो गया बेहतरीन सेट। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि डस्ट हल्की हल्की फ़ील हो रही। लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ू लगाया इतनी डस्ट निकली। अभी के न्यू क्लीन है, धोया हुआ है और वैसे ही साइड पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भाई सारी टेबल सेट कर रहा था, कहता आप झाड़ू लगा रही तो चलो मैं ये भी सेट कर लेता, जहाँ पे इतना काम किया तो इसको करते हुए मुझे किया होता है।
तो यहाँ पे जी फ़िलहाल सारे कमरे में झाड़ू लग गया है, लेकिन वो फ्रंट का कॉर्नर है वो भी भाई छोटा सेट कर रहा है। एक भाई फ़रार हो चुका है ये समझ के कि सारा काम हो गया है और दो भाई साथ साथ हेल्प करवा रहे हैं। ये ले जी हमारी ड्रेसिंग बिल्कुल बेहतरीन सेट हो गई है और ये झंडा देखे कितना प्यारा लग रहा है। और कमरा भी बेहतरीन सेट हो गया है, बेड सेट हो गया है, सोफ़ा भी सेट हो गया है। और अभी हमारे जो मेन कंटेस्टेंट हैं कमरे के, उन्होंने अभी एंट्री देनी है। ये ले जी हमारे मेन कंटेस्टेंट भी कमरे में एंट्री दे चुके हैं। और इस सीन के पीछे इतना ज़बरदस्त टेक पे हमने म्यूज़िक लगाया था MC स्टैंड का, और क्या वाइब आ रही है इस वीडियो के नीचे। लेकिन अगर मैंने वो वीडियो ऐसे ही डाल दी ना विद म्यूज़िक तो मुझे ऐसा कॉपीराइट आएगा कि मुझे फिर से वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। तो खैर हमने साथ डेक भी लगाया हुआ था, एंजॉय भी कर रहे थे, साथ साथ काम भी कर रहे थे। तो अब आगे हैं जल्दी से यहाँ पर रेसिपी के, जो कि है अनार टी इंग्लिश में पोमोग्रेनेट, पता नहीं क्या इतना मुश्किल लफ्ज़ है अनार का, उर्दू में कितना प्यारा लफ्ज़ है छोटा सा अनार, इंग्लिश में है पोमोग्रेनेट, इस तरीके से नाम है। फ़िलहाल यहाँ पे अनार को अच्छी तरह छील लिया है साफ़ हाथों से हाथ धो के, क्योंकि इसमें कोई भी फंगस बैक्टीरिया कुछ भी नहीं जाना चाहिए। और हल्का सा मैश कर लिया और इसमें हमने 2 कप चीनी पीसी हुई दरदरी सी जो थी वो ऐड की है। ये टी बेसिक है कोरियन टी, और इसे मिक्स करके छोड़ देंगे क्योंकि इसका जो अनार का छोटा सा थोड़ा सा जूस हमने निकाला है मैश करके, उसमें चीनी थोड़ी सी मेल्ट होगी और ये हमारी अनार टी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें किस किस्म का लिक्विडी सा रेडी हो रहा है। आप ये स्क्रब बिल्कुल मत समझिए, अनार टी है और कितनी मज़े की टी होती है। यहाँ पे मैंने लिया है एक शीशे का जार, इसे अच्छी तरह धो लिया है, वॉश कर लिया है, स्टेरलाइज़ कर लिया है। स्टेरलाइज़ अगर नहीं करना तो बस उसे पानी गर्म रखे, उसमें हल्का सा इसे भिगो दे और साफ़ पानी से फिर से वॉश कर ले, तो ये हो गया आपका स्टेरलाइज। और इसमें हम अपनी अनार टी को फिल कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे 1 वीक के लिए। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गर्म पानी ले, ताज़ा पानी ले, ठंडा पानी ले और 2 चम्मच सिर्फ इस टी के डालें और पानी से ग्लास को भर ले और इन्जॉय करें अनार टी। कोरियन टी है, बहुत मज़े की, मेरी वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट फ्लेवर है अनार का। उसके बाद आता है ऑरेंज और उसके बाद आता है लेमन का मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं ऑरेंज का भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें बस हाइजीन का बहुत इशू होता है, अगर इसमें थोड़ी सी भी फंगस एक्टिव होगी तो आपकी सारी की सारी टी जो होती ना हो जाती है बेकार ज़ाया। तो चले जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस साल का भी आखिरकार एंड हो ही गया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए साल के साथ। अल्लाह हाफिज़।